Hello everyone, this is class 7th chemistry video of lesson number 2 physical and chemical changes. Part 1 is already done, so today we will start new topic, that is physical and chemical changes. So the classification of changes into physical and chemical is of greater interest. जो chemists थे उनको physical and chemical changes में ज़्यादा interesting लगा वो सब कुछ rather than other classification. So they have focused on this. So let's start the study of physical changes. First of all, what are physical changes? Beta, as its name shows, physical means the change only in the physical appearance, the change only in its look, shape, size. Right? So these kind of changes are called physical changes in which no new substance remains same in the physical changes. इसमें कोई नया substance form नहीं होता. Right? एंड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. वो चेंज जिसको आप कंडीशन रिवर्स करके रिवर्स कर सकते हो, जैसे कि लाइक इफ़ वी टेक वाटर, इफ़ वी फ्रीज इट, इट बिकम आइस. अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो वापस से वाटर बन जाता है. ठीक, अगर आप वाटर को हीट करते हो स्टीम बनती है. स्टीम को आप अगर कूल करते हो वाटर वेपर्स को तो वापस से वाटर बन जाता है. सो दिस इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड इसमें क्या है, सब्सटेंस तो सेम ही रहा ना, वाटर ही रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ. सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड and it can be reversed by reversing the conditions are called a physical change. So like he has given you that most common examples of physical changes are the state of matter, solid, liquid and gas. किसी चीज़, कोई चीज़ सॉलिड है, अगर आप उसको मेल्ट करते हो लिक्विड में चली जाएगी, उसको आप हीट अप करोगे तो वो वेपर में चली गई. वेपर को अगर कूल करोगे तो वापस से वो लिक्विड बन जाएगी. राइट, सो इस पे से उसने ये चीज़ बोली है. नेक्स्ट ही हैज़ डिस्कस्ड सम एग्जांपल्स like glowing of a heater or a bulb. He said an electric heater or bulb glows. जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो उसमें से ये ग्लो करेगा, बट जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो ग्लो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. सो दिस चेंज इज रिवर्सिबल. अगर आप वापस से स्विच ऑन करोगे वो फिर से ग्लो करेगा. इन दिस केस नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड. गेटिंग? देयरफॉर द ग्लोइंग ऑफ हीटर is or a bulb is a physical change. Next is melting of a solid. When we heated, ice melts and gives water. A kind of matter contained in ice and water is same. मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आपके साथ कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्या रहेगा, हमेशा से ही एक फिजिकल चेंज रहेगा और रिवर्सिबल रहेगा. गेटिंग? सो इन फैक्ट एनी सॉलिड मेल्ट्स, कोई भी सॉलिड है अगर वो मेल्ट करता है सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से वो गैस हो जाएगा, बट उसमें क्या है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. एंड ये चेंज क्या रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा. सो द मेल्टिंग ऑफ एनी सॉलिड, फॉर एग्जांपल आइस, बटर, सल्फर, आयरन, लेड, सिल्वर, गोल्ड इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड. फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, if you cools water at 0 degree Celsius, it get freeze. On being heated it get melt and again become water. So the freezing of water is reversible change. No new substances are formed when water freezes. Hence freezing of water is a physical change. Next is sublimation. You are very familiar with sublimation. ये 6th में भी था, 7th में भी था, अभी फिर से ये टॉपिक आ गया. सब्लिमेशन बेटा ये क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली वेपोराइज हो जाता है, मेल्टिंग वाली स्टेज में उसमें आती नहीं है. ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपोराइज हो गया. अगर आप वेपोराइज से वापस को उसकी स्टेज चेंज करना चाहोगे तो वो वेपर से सीधा सॉलिड बनेगा, इट विल नॉट बिकम लिक्विड. सो ही हैज रिटन इन सब्लिमेशन सम सॉलिड्स आर डायरेक्टली फॉर्म वेपर्स विदाउट मेल्टिंग. व्हेन कूल्ड वेपर्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड. So this is a reversible change and no new substance is formed, so it's a physical change. Some examples of sublimation of substances are given here, like ammonium chloride, camphor. Camphor पता है क्या होता है, जो आप कपूर नहीं यूज़ करते घर पे, ठीक है, that is naphthalene balls. naphthalene balls कौन सी होती हैं, जो हम कपड़ों वगैरह में रख लेते हैं ना, कपड़ा वगैरह में कि जो हमने थोड़े कपड़े रखने होते हैं, सर्दियों वाले कपड़े, उसमें वो balls रख लेते हैं, that are. And iodine is a physical change. Next is dissolution of a substance in a liquid.
डिसोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। डिसोल्यूशन क्या बोल रहा है, मीन्स कि अगर आपने किसी लिक्विड के अंदर कुछ आपने डिज़ोल्व कर दिया है और वो जो डिज़ोल्व आपने करा, जैसे वाटर के अंदर आपने मानो कि आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया है, अब आप चाहते हो कि वो सॉल्ट जो डिज़ोल्व हो गया वो सॉल्ट हमने वापस से लेना है, कि वो उसमें से निकालना है, तो दैट थिंग उस चीज़ को बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। उसके लिए उसने क्या बोला कि शुगर, सोल्ट, ग्लूकोज एंड मैनी अदर सब्सटेंसेज जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेज दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड सल्यूट। ऑब्वियसली ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ हम किस चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं, जिस चीज़ को, जैसे मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व करा तो सॉल्ट क्या माना जाएगा, सल्यूट। एंड जिस लिक्विड में आप डिज़ोल्व कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो दोनों को मिक्स करके बना दैट इज सॉल्यूशन। सो द सल्यूट कैन बी obtained बैक फ्रॉम द सोल्यूशन बाय इवापोरेशन। बेटा अगर आपने ये चीज़ आप घर में भी करके देख सकते हो कि अगर आपने वाटर के अंदर उसको सॉल्ट को डिज़ोल्व करा है, अगर आपको सॉलिड जो आपका सॉल्ट है वो वापस चाहिए, आप उस वाटर को हीट अप करो। उसकी जब इवेपोरेशन होगी, हीट अप करोगे, इवेपोरेशन होगी तो वो पानी सारा इवेपोरेट होके निकल जाएगा और नीचे सॉल्ट बच जाएगा। सो व्हेन अ सॉलिड डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन है कि जब सॉलिड को डिज़ोल्व करते हो लिक्विड में तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो चेंज क्यों नहीं होता, चेंज नहीं होता है। ऐसे आप चाहे आप देखना घर पे भी रात को दूध पीते हो तो दूध के अंदर जब हम शुगर डालते हैं ना तो दूध बाहर नहीं आता, उसका लेवल राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक्चुअली दिस इज़ बिकॉज द सॉलिड ब्रेक्स अप इनटू मॉलिक्यूल्स। सॉलिड क्या है, वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप हो जाता है जब दूध में आप उसको डिज़ोल्व करते हो, जब पानी में डिज़ोल्व करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो क्या जो लिक्विड है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इनके अंदर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। ऐसे लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती है ना, तो इन स्पेसेस में जाके वो सॉलिड फिट हो जाता है, तो वो स्पेस फिल हो जाती है, लाइक जो लिक्विड है उसकी स्पेसेस भर जाती हैं, इसीलिए वो रेज नहीं होता लेवल, क्योंकि लिक्विड के पास ऑलरेडी स्पेस है तो सॉलिड जाके उसमें फिट हो जाता है, तो लेवल रेज ही नहीं होता, ठीक है। सो ये एक्टिविटी में भी। So next is evaporation and boiling of a liquid. A liquid evaporates at all temperatures. आप जब भी उसको रख दो ना हीट के ऊपर, evaporation होनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में evaporation बहुत स्लो होती है क्योंकि उसको हीट कम होती है ना स्टार्टिंग में। जैसे जैसे वो वाटर जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और जो उसकी evaporation है दैट गेट्स इंक्रीजेज, एंड व्हेन इट इज़ बॉइलिंग, जब बॉयल करता है evaporation इज़ फास्टेस्ट। सो व्हेन द वेपर्स आर कूल्ड दे गिव बैक द लिक्विड। जब उसको कूल करोगे तो लिक्विड वापस से मिलेगा, ठीक है ना। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और फ्रॉम वेपर टू लिक्विड इज रिवर्सिबल। कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, हैंस द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल, ईथर, ये क्या हो गया, सारा फिजिकल चेंज है। गेटिंग बेटा। द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, व्हेन वी वेट clothes are spread in open, when wet clothes are spread in open, जब wet clothes को spread करते हो water slowly क्या हो जाता है, evaporate हो जाता है उसमें से, और जो clothes हैं वो dry हो जाते हैं। this is a physical change, obviously बेटा it's a physical change। क्यों, इसके अंदर क्या हुआ है, चेंज क्या, रिवर्स हो जाएगा, वेट हो गया वो फिर से क्या हो जाएगा, ड्राई हो सकता है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, राइट। So this is all about the physical change. Chemical change we will discuss in next video. Thank you.